दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा डिटर्जेंट ब्रांड जो एक टाइम पे सिर्फ साइकिल और पैदल चलकर बेचा जा रहा था, आज इंडिया का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन चुका है। हाँ, बात हो रही है घड़ी डिटर्जेंट की। लेकिन सवाल ये है कि जब मार्केट में निरमा और सर्फ एक्सेल जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी थे, तो आखिर घड़ी ने ऐसा क्या किया जो सबको पीछे छोड़ दिया? कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जिससे एक छोटी सी फैक्ट्री से निकलकर घड़ी ने पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया? और अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिल सकती है? चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस सक्सेस स्टोरी की जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक मोटिवेशन है। अगर हम डिटर्जेंट की हिस्ट्री देखें तो दुनिया में इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के दौरान ही शुरू हो गया था, लेकिन इंडिया में यह कॉन्सेप्ट 1957 में आया जब स्वास्तिक ऑयल मिल्स ने पहली बार सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाया। लेकिन तब भी ये कुछ अमीर घरों तक ही सीमित था। फिर 1959 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सर्फ एक्सेल लॉन्च किया और इसका जबरदस्त प्रमोशन किया गया, जिस वजह से डिटर्जेंट पाउडर आम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि सर्फ एक्सेल सिर्फ एलीट क्लास के लिए था, क्योंकि इसका प्राइस इतना ज्यादा था कि मिडिल और लोअर क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसका सीधा फायदा उठाया गुजरात के करसन भाई पटेल ने, जिन्होंने निरमा डिटर्जेंट लॉन्च किया जो सस्ता था और जिसे आम लोग भी अफोर्ड कर सकते थे। निरमा इतनी तेजी से मार्केट में छाया कि देखते ही देखते ये इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। यही सक्सेस स्टोरी कानपुर के मुरलीधर और विमल कुमार ज्ञानचंदानी तक पहुंची और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने फादर के सोप बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। 1987 में इन दोनों भाइयों ने कानपुर के फजालगंज एरिया में एक छोटी सी डिटर्जेंट फैक्ट्री शुरू की, जिसे नाम दिया गया श्री महादेव सोप इंडस्ट्रीज। यहीं से बना पहला घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। लेकिन समस्या ये थी कि मार्केट में कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक तरफ निरमा था, दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ एक्सेल और व्हील जैसे बड़े ब्रांड्स भी खड़े थे। लेकिन मुरलीधर और विमल कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दुकान पर जाकर अपने डिटर्जेंट का प्रमोशन शुरू किया, कभी साइकिल से, कभी पैदल चलकर लोगों को समझाया कि उनका प्रोडक्ट निरमा से भी बेहतर है। लेकिन मार्केट में पहचान बनाना आसान नहीं था। जब कोई भी नए ब्रांड का डिटर्जेंट खरीदने को तैयार नहीं हो रहा था, तब इन दोनों भाइयों ने एक धमाकेदार स्ट्रेटेजी सोची। उस टाइम पे सारे डिटर्जेंट या तो पीले या फिर नीले कलर के होते थे, लेकिन घड़ी डिटर्जेंट का कलर सफेद रखा गया जो मार्केट में बिल्कुल अलग दिखता था। साथ ही इन्होंने एक ऐसी टैगलाइन बनाई जो हर घर में वायरल होगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये लाइन लोगों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा कि एक बार तो ट्राई करना बनता है। और जब लोगों ने घड़ी का डिटर्जेंट यूज किया तो इसका जबरदस्त झाग और चमकदार सफेदी सबको पसंद आ गई। धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ने लगा। कानपुर से शुरू हुआ ये ब्रांड उत्तर प्रदेश में भी पॉपुलर होने लगा। लेकिन अगर एक ब्रांड को पूरे स्टेट में बेचना है तो डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी था। इसलिए घड़ी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा कमीशन देना शुरू किया। उस वक्त जब दूसरी कंपनीज सिर्फ 6% कमीशन देती थी, घड़ी ने 9% तक का कमीशन देना शुरू किया। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा घड़ी का डिटर्जेंट बेचने लगे और इसका अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ने लगा। लेकिन ज्यादा कमीशन देना एक रिस्की स्टेप था, क्योंकि इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए घड़ी ने एक और जीनियस मूव किया। हर 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी यूनिट या डिपो खोल दिया। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गया और प्रोडक्ट्स भी जल्दी लोगों तक पहुंचने लगे। बस फिर क्या था, उत्तर प्रदेश में घड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। उत्तर प्रदेश में सक्सेस मिलने के बाद कंपनी ने बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में भी अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया। धीरे धीरे ये ब्रांड दिल्ली और मुंबई तक भी पहुंच गया और सिर्फ 2002 तक इसकी सेल्स 1000 करोड़ तक पहुंच गई। एक और चालाकी घड़ी ने अपने एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में दिखाई। जहां दूसरी कंपनीज बड़े बॉलीवुड स्टार्स को लेकर एड्स बनवाती थी, घड़ी ने पैसा बचाने के लिए ट्रेन के ऊपर अपना एड पेंट करवा दिया। जैसे कोई भी ट्रेन जाती, लाखों लोग उसका एड देख लेते थे। साथ ही घड़ी ने सिर्फ 2% ही अपनी सेल्स का एडवर्टाइजिंग पर खर्च किया, ताकि कॉस्ट कम रहे और प्रॉफिट बढ़ता रहे। कंपनी का एक और सॉलिड मूव ये था कि उन्होंने अपना प्राइस स्ट्रेटेजी परफेक्ट रखा। सर्फ एक्सेल बहुत महंगा था और निरमा सस्ता था, लेकिन घड़ी ने अपने प्रोडक्ट को निरमा से थोड़ा महंगा रखा, ताकि लोगों में ये परसेप्शन बन सके कि ये प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि अफोर्डेबल भी है। आज भी घड़ी डिटर्जेंट अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। ये ब्रांड सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, अब पूरे देश में अपनी जगह बना रहा है। लेकिन एक बड़ी चैलेंज ये है कि साउथ इंडिया में अभी भी इसका अवेयरनेस कम है। अगर कंपनी अपनी रीच बढ़ाने के लिए वहां भी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाती है, तो आने वाले सालों में ये सर्फ एक्सेल और एरियल को भी टक्कर दे सकता है। इस सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है? एक छोटी सी स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रॉन्ग विजन
और थोड़ी सी मेहनत किसी भी छोटी फैक्ट्री को एक बड़े ब्रांड में बदल सकती है। अगर आप भी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो घड़ी डिटर्जेंट की जर्नी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। विजन रखो, स्ट्रैटेजी सोचो और मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी।